नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। बता दें कि आज दिल्ली में मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की आखिरी विदाई होने वाली है। बता दें कि आज उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में किया जाएगा, जिसकी तैयारियां भी देखिए तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, शुरू की जा चुकी है। तो आज मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 21 सितंबर को देखिए निधन हो गया था दिल्ली के एम्स अस्पताल में। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट के दौरान देखिए उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद लगभग 41 दिनों तक वे एम्स में भर्ती थे। और राजू श्रीवास्तव का इलाज के दौरान कल उनका निधन हुआ और आज राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी देखिए और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राजू श्रीवास्तव के अंतिम संस्कार को लेकर तैयारियां शुरू कर दी जा चुकी हैं और जल्द ही आज समय सीमा भी निर्धारित की गई है कि 42 दिन तक देखिए दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका इलाज जारी था, जहां लंबे वक्त से वो अपनी बीमारी से और दिल का दौरा पड़ने के बाद से उन्हें होश नहीं था, कोमा में थे। और ऐसे में बड़े लंबे दिनों से वो आज 21 सितंबर यानी कल उनका निधन हो गया था दिल्ली के एम्स अस्पताल में और आज उनका दिल्ली के ही निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव से जुड़ी हुई देखिए, आज उनका अंतिम संस्कार है, कल उनका निधन हुआ था और लगभग देखिए राजनेताओं से लेकर के फिल्मी जगत के कई सितारे हो, चाहे आम जनता हो, लगातार हर कोई उनको प्रतिक्रिया देता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में बेहद बड़ी जानकारी जिस तरह से निकलकर कल सामने आई थी कि राजू श्रीवास्तव का निधन अपने आप में सभी को तोड़ देने वाली ये खबर बेहद दुखद दुर्घटना थी। और ऐसे में आज उनका अंतिम संस्कार है और ये सीधी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे थे अभी, जहां उनके अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं उसे भी शुरू कर दी जा चुकी है। तो देखिए 42 दिन लंबे वक्त तक वो अपने जूझ रहे थे अस्पताल में। हालांकि एक बार उन्हें होश आया था, लेकिन वेंटिलेटर से हटाने के बावजूद उनकी जो तबीयत थी वो खराब हो गई थी और 42 दिन के लंबे इलाज के दौरान 21 सितंबर यानी कल उनका निधन हो गया था दिल्ली के एम्स अस्पताल में। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के निगम बोध घाट पर आज अंतिम संस्कार किया जाना है, जहां कई लोग शामिल होंगे। देखिए उनके परिवार वालों से लेकर के हर कोई आज शामिल होने के लिए पहुंचेगा। बेहद दुखद खबर सामने आई थी। राजू श्रीवास्तव कॉमेडी की दुनिया का ऐसा नाम है जो अब तक सिर्फ और सिर्फ हर किसी को हंसाते हुए नजर आए थे, लेकिन अब वो सभी को रुला कर चले गए हैं। राजू श्रीवास्तव कॉमेडी की दुनिया का ऐसा नाम जो अभी तक हर किसी को हंसाता था, लेकिन अब वो सभी को रुलाकर चला गया। उनका नाम ही मानो हंसी था। गजोदर भैया के किरदार में वो ऐसा छाए कि सभी के दिलो दिमाग में छा गए, लेकिन उनके निधन की खबर ने सभी को तोड़कर रख दिया। ये रिपोर्ट देखिए। सच में शायद उनकी मुलाकात जब यमराज से हुई होगी तो बातें शायद कुछ ऐसी ही हुई होंगी, क्योंकि सबके चहेते सबके प्यारे राजू वहाँ भी हंसने हंसाने से कहाँ बाज आए होंगे। जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो कि यमराज भी आए आपको लेने तो कहें आप बैठिए, आप भैंसे पे आप बैठिए। नहीं यमराज की कोई बात किया बाद में आप देख लेना, उसमें मोबाइल पे देख लेना। हाँ, मानो कल की ही बात है जब कानपुर के राजू श्रीवास्तव एक कॉमेडी शो में गजोधर के किरदार में नजर आए थे और सबके चहेते बन गए थे। लोगों को उनकी सादगी से हंसाने की कला ऐसी भाई थी कि उन्हें स्टार बनते देर नहीं लगी। सुनिए, देखिए अगर एक तरफ खाई हो और दूसरी तरफ हम हो तो आप किस तरफ जाएंगे?
राजू श्रीवास्तव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले थे और 1983 में मुंबई में अपना करियर बनाने आए थे। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का बचपन यूपी में ही बीता था, लेकिन फिर स्टार बनने की चाहत ने उन्हें दिल्ली मुंबई से दूर नहीं रहने दिया। मौका मिलते ही राजू काम धंधे की तलाश में मुंबई आ गए। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ उन्होंने रिक्शा तक चलाई, लेकिन सपना हमेशा से कॉमेडियन बनना ही था। मौका मिला और उन्होंने चौका मार दिया। वो गजोधर भैया के किरदार में ऐसे छाए कि लोग उन्हें गजोधर भैया ही कहने लगे। राजू की कॉमेडी इतनी सादी और सरल होती थी, मानो लोगों को वो अपने आसपास के किरदार ही लगते थे। परिवार और रिश्तों की पृष्ठभूमि पर किरदारों को वो कॉमेडी के रूप से ऐसे संजोते कि देखने वाला हंसते हंसते अपना पेट पकड़ लेता। किरदार और डायलॉग ऐसे मानो हमारे आस पड़ोस घर परिवार का जिक्र हर है। आदमी ज्ञान देता है। अब हमसे लज्जन भाई कह रहे हैं कि राजू भैया बादाम खाया करो, बादाम याददाश्त मजबूत होगी, मेमोरी अच्छी हो जाएगी और दिमाग जब भागने लगे एकदम घोड़े की तरह, वही कुत्ते की तरह। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि सादे से नजर आने वाले राजू श्रीवास्तव की लव स्टोरी भी बेहद फिल्मी थी। उन्हें लव एट फर्स्ट साइट यानी पहली नजर वाला प्यार हुआ, जिसके लिए उन्होंने 12 साल का इंतजार भी किया, लेकिन शादी उन्हीं से की। साल 1993 में उनकी शादी शिखा श्रीवास्तव से हुई थी। पत्नी शिखा से उनकी मुलाकात भाई की शादी में फतेहपुर में हुई थी और देखते ही राजू ने मन बना लिया था कि अगर वो शादी करेंगे तो इसी लड़की से ही करेंगे। लेकिन कई सालों तक राजू ने ये दिल की बात किसी से नहीं की। लेकिन जब उस मुलाकात के 12 साल बाद उन्हें लगा कि अब वो मुंबई में सेट हो गए हैं, तो उन्होंने अपना हाले दिल घर वालों को बता दिया और शिखा का हाथ मांगने को कहा। बात बन गई और उन्हें अपना पहला प्यार मिल गया। शादी के बाद राजू श्रीवास्तव के 2 बच्चे हुए। बेटी का नाम अंतरा श्रीवास्तव और बेटे का नाम आयुष्मान श्रीवास्तव रखा। उनके बच्चे को लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद था, इसलिए वो प्रोग्राम में उनके साथ ज्यादा नजर नहीं आते थे। उनके भाई दीपू श्रीवास्तव भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और कुछ उन्हीं की तरह दिखते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जब 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करने के दौरान राजू को दिल का दौरा पड़ा था, तो उनके भाई अपने इलाज के लिए पहले से ही एम्स में भर्ती थे। उन्हें राजू की तबीयत के बारे में बताया तक नहीं गया था। 10 अगस्त को उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। उनकी एंजियोप्लास्टी की गई, लेकिन उनकी हालत नाजुक होती गई और वो वेंटिलेटर पर चले गए। इस दौरान चाहने वाले, जानने वाले, स्टार, परिवार सब दुआएं करते रहे, लेकिन किसी की दुआ काम नहीं आई और सबको हंसाने वाला रुला कर चला गया। उसी यमराज के पास जिससे मानो वो थोड़े दिनों पहले अपने आने का संदेशा भिजवा रहे थे और बता रहा था कि जब मैं आऊं तो मुझसे ऐसे ही पेश आना। हिंदी खबर के लिए नेहा अवस्थी। यमराज की कोई बात किया, बाद में आप देख लेना, उसमें मोबाइल पे देख लेना। हाँ, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आंचल यादव जुड़ चुके हैं। आंचल यादव, इस समय उनका देखिए पार्थिव शरीर उनके भतीजे के घर पर पहुंच गया है, लेकिन अंतिम संस्कार की क्या तैयारी, क्या अपडेट आपके पास? आंचल, आवाज आ रही है आपको मेरी? तो चलिए, आंचल से हमारा संपर्क टूट गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए राजू का आज दिल्ली के ही निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाना है और इसकी देखिए तैयारियां भी शुरू हैं। लोगों के आने जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजू श्रीवास्तव के भतीजे के घर के बाहर की हैं, जहां अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की जा चुकी है और लगभग सभी लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं।
और इस बीच दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकास कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं। बता दें केदारनाथ बद्रीनाथ के कार्यों की वर्चुअल समीक्षा करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जो कि वर्चुअली होगी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे ये बैठक करेंगे, वर्चुअली जुड़ेंगे इस बैठक में और बद्रीनाथ केदारनाथ के समीक्षा को लेकर के वर्चुअली कार्यों को लेकर के बैठक होने वाली है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ के कार्यों की वर्चुअल समीक्षा करने वाले हैं, जो कि सुबह 10:30 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। देखिए केदारनाथ और बद्रीनाथ के कार्यों की समीक्षा आज होने वाली है, यानी वर्चुअली तरीके से आज इस बैठक का आयोजन किया गया है। समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई और मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। और इसी खबर पर हमारे सीनियर करेस्पॉन्डेंट आंचल यादव जुड़ चुके हैं। आंचल यादव, क्या जानकारी मिल पा रही है? 10:30 बजे का समय दिया गया है, समीक्षा बैठक का वर्चुअली की जाएगी, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बाबा केदारनाथ और बाबा बद्रीनाथ के विकास को लेकर देखिए आज ये बैठक होने वाली है और इसमें देखिए तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि केदारनाथ बद्रीनाथ जो कि देखिए कहीं न कहीं भारत की एक मुख्य धरोहर है, संस्कृति है, और उसको किस तरह से आगे और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि सनातन का सबसे बड़ा प्रतीक ये दो धाम ऐसे हैं जहाँ पर लाखों श्रद्धालु हर वर्ष जाते हैं बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए। और ऐसे में देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की रुचि जो है केदार धाम में बहुत ज्यादा है और बतौर पीएम कई बार देखिए मंदिर में दर्शन के लिए भी पहुंचे हैं। तभी देखिए वर्चुअल तरीके से केदारनाथ में हो रहे विकास कार्यों को लेकर पीएमओ ने विशेष तरीके से देखिए एक रोड मैप भी कह सकते हैं कि वहाँ की किस तरीके से विकास किया जाए, वहाँ उस तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं उनको कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि हर बार देखा होगा आपने कि जब भी बरसात का समय होता है या फिर जब प्राकृतिक आपदाएं आती है तब कुछ ना कुछ रास्ते वहाँ पर जरूर प्रभावित हो जाते हैं। उनको कैसे मजबूती दी जाए, दुरुस्त की जाए और श्रद्धालुओं को वहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ जाने में कोई समस्या न हो, तमाम मुद्दे इसमें शामिल रहेंगे, बातचीत करेंगे। और हर बार देखिए वहाँ उत्तराखंड में इन मुख्य धामों के विकास को लेकर बैठकें होती रही है। इनमें से एक बैठक अब ये प्रधानमंत्री ये करने जा रहे हैं, जिसमें देखिए दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में देखिए इस बार केदारनाथ की बात करें चाहे बद्रीनाथ की बात करें, एक तरफ जहां स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा भयावह बनी हुई थी, बावजूद इसके कई श्रद्धालु जो हैं इस बार पहुंचते हुए नजर आए हैं। लाखों की संख्या में इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो क्या व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जाएगा, कुछ निर्देश भी दिया जाएगा वर्चुअली तरीके से जब ये समीक्षा बैठक होगी? तो देखा होगा कि मंदाकिनी नदी पुल निर्माण को लेकर जो है अनेक विकास कार्य पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। इसके अलावा सरस्वती नदी घाटों का निर्माण, आस्था पथ और लाइटिंग कार्य भी 15 अक्टूबर तक पूरा होगा। तो यानी कि देखिए गाइडलाइन देनी शुरू हो चुकी थी पहले ही और अब बैठक होगी वर्चुअली और बैठक में देखिए कार्यों का जायजा लिया जाएगा, क्योंकि देखिए कई बड़े प्रोजेक्ट है जो वहाँ के लिए चलाए जा रहे थे और उनका जायजा लेना लाजमी है, क्योंकि श्रद्धालुओं की लाखों की संख्या में भीड़ वहाँ पहुँचती है, उनको कोई समस्या ना हो। क्योंकि देखिए जब भी श्रद्धालुओं को कोई समस्या होती है तमाम विपक्षी दल जो है वो सत्ताधारी पार्टी पर हावी होने की कोशिश करते हैं और यही कारण है कि देखिए समय समय पर श्रद्धालुओं से जुड़े हुए इन धामों से जुड़ी हुई जो भी विकास कार्य है, जो भी समस्याएं हैं उनको कैसे दूर किया जाए और जो योजनाएं उन धामों के लिए चलाई जा रही हैं वो कहाँ तक पहुंची है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइटिंग का काम भी देखिए और पुरोहितों के लिए बने 5 आवास भी ये 15 अक्टूबर तक देखिए जैसा कि बताया जा रहा था कि ये तमाम वो चीजें हैं कि देखिए कैसे इनको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि कई बार देखा होगा कि रुकने की समस्या भी मुख्य बिंदु वहाँ रहती है। जो भी श्रद्धालु पहुंचते हैं वहाँ रुकने की समस्या कई बार उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो तमाम चीजें उसमें मौजूद है, चाहे सड़क से लेकर रुकने तक और सड़कों की व्यवस्थाओं से लेकर
श्रद्धालुओं के दर्शन करने तक हर चीज उसमें शामिल होती है। तो यही कि देखिए तमाम जो योजनाएं हैं उनमें कितना ज्यादा प्रगति हो रही है। तो समय समय पर देखिए इस तरह की बैठकें होती रहती हैं और इस बैठक के जरिए केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों की ही अपडेट लिए जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आंचल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का बुधवार को निधन हो गया। वे 10 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट के बाद से एम्स में भर्ती थे। राजू श्रीवास्तव का पार्थिव शरीर द्वारिका स्थित भतीजे मयंक श्रीवास्तव के घर पहुंचा, जहां पर आज सुबह 8 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए उन्हें रखा गया। इसके बाद 10 निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। राजू श्रीवास्तव का बुधवार को निधन की खबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ समेत देश के तमाम राजनेताओं और फिल्मी जगत की हस्तियों ने शोक भी जताया। वहीं राजू श्रीवास्तव के निधन से आज फिल्म जगत में शोक की लहर है। अभिनेता मुकेश त्यागी ने कहा कि राजू श्रीवास्तव की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। जाने माने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव 58 साल की उम्र में उनका निधन हो चुका है। पूरे बॉलीवुड जगत में जहां शोक की लहर है, वहीं बात कर लेना चाहेंगे अभिनेता यहाँ पे है मुकेश त्यागी जी हैं। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप कि किस तरीके से आप राजू श्रीवास्तव को जानते थे, क्या कुछ उनके जीवन के बारे में जानते थे, किस तरीके से आप उनकी इस कमी के लिए कहेंगे? देखिए, कुछ व्यक्ति विशेष ऐसे होते हैं कि उनकी जानकारी पूरे जनसमूह को होती है। राजू श्रीवास्तव एक ऐसे कॉमेडी थे जो हमारे दिलों में छाए हुए थे, बॉलीवुड में छाए हुए थे। उनका आपने स्ट्रगल भी देखा। उनका 25 दिसंबर को जन्म हुआ था, आप समझ लीजिए। 54 साल की मात्र उनकी अल्पायु थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपना योगदान दिया है, उनकी माता पिता चाहते हुए IAS IPS बने, पिता कवि थे, और लेकिन बच्चे दोनों बहुत ही मेधावी हैं। अभी मैं अंतरा से मिल के आ रहा हूँ, जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं, बहुत ही अल्पायु में कम फिल्म डायरेक्टर हैं। उनका बेटा जो है वो सितार बजाता है। तो ये एक बड़ी धनिक, जिसे कहना है टैलेंट पावर हाउस, वो राजू जी का था। राजू जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध कई सालों के हैं। वो मेरे घर आते थे, मैं उनके घर जाता था, और हमसे अक्सर, मेरे अंदर भी बहुत ह्यूमर है और मैं फिल्म एक्टर हूँ, तो मैं कभी कभी उनसे ह्यूमर, जब कोई कैरेक्टर करना होता भी, मेरे पिछा बबली बाउंसर भंडारकर की, तो मुझे उनसे थोड़ा सा इनपुट्स लिए कि मुझे ये कैरेक्टर करना है तो कैसे करूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसको थोड़ा सा ऐसा चूज कर दीजिए। तो उनके अंदर एक जो कॉमेडी थी ना, वो एक नेचुरल कॉमेडी। मुकेश जी, कितना जानते थे आप राजू श्रीवास्तव? कोई ऐसा मोमेंट जो आपके लिए यादगार है और राजू श्रीवास्तव के जाने के बाद आप उसको आजीवन नहीं भुला सकते हैं? मैं बताता हूँ। राजू जी जो है वो उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन बने। तो मैंने राजू जी को फोन किया कि राजू जी, मैं भी चाहता हूँ कि आपका हाथ जोड़ूं और आपके साथ काम करूं, क्योंकि मैं फिल्म अभिनेता हूँ और उत्तर प्रदेश से जुड़ा हूँ, तो फिल्मी दुनिया में मेरा बहुत कनेक्शन है, तो मैं क्यों नहीं आपके साथ हेल्प करके फिल्मी दुनिया को आगे बढ़ाता हूँ। तो उन्होंने कहा, मुकेश, मेरे पास अभी ऑफिस नहीं है कोई जहाँ मैं आपको साथ बैठा करके आपका सत्कार कर सकूँ। फिर अचानक उनका एक फोन आया 1-2 महीने बाद कि मुकेश जी, आप लखनऊ आ जाइए, मेरा नया ऑफिस मुझे जो है योगी जी के माध्यम से और मोदी जी के माध्यम से मुझे एक नया ऑफिस आवंटन हो गया है। तो मैं शायद मुंबई में था, मैंने नेक्स्ट डे फ्लाइट पकड़ी और मैं लखनऊ गया, वहाँ उन्होंने मेरा बहुत स्वागत किया। तो ये जो अपनापन था कि उनको मेरी याद आई, मतलब जबकि इतना बड़ा सैलाब था, उनकी तरफ से बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव समान थे, बिना किसी गॉड फादर के उन्होंने अपने इस करियर को बनाया, ये लोकप्रियता हासिल की। तो शायद यही वजह है कि लोगों से कनेक्ट होते थे वो। बिल्कुल, आपने सही कहा, बहुत ही सामान्य व्यक्ति थे, जड़ें उनकी बहुत मजबूत थी। उनको ये तो पता था उनका कद कितना बड़ा है, क्योंकि आपने देखिए बिग बॉस में हो गए, 2 महीने तक वहाँ रहे, समाजवादी पार्टी से टिकट लिया, टिकट वापस भी किया। आप उनकी राजनीतिक चेतना भी देखिए, स्वच्छता अभियान में नामांकित हुए, स्वच्छता अभियान में प्रधानमंत्री मोदी ने उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके अलावा उनको बहुत सारे अवार्ड मिले, और अपनी पत्नी के साथ भी डांस का एक प्रोग्राम किया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मुकेश त्यागी, जो कि एक जाने माने अभिनेता है और ये लगातार राजू श्रीवास्तव के साथ जुड़े रहे हैं, क्योंकि राजू श्रीवास्तव भी जमीनी तौर पर एक मध्यम वर्गीय परिवार से और एक सामान्य व्यक्ति थे। बिना किसी गॉडफादर के उन्होंने अपना इतना बड़ा जो ऊपर तक खुद को पहुंचाया, ये रिकॉर्ड बनाया। लेकिन हाँ, उनका जो कैरेक्टर था वो अपने आप में लोगों को काफी हंसाता था, काफी रुलाता था, काफी मनोरंजन करता था। लेकिन जिस तरीके से राजू श्रीवास्तव सबको छोड़ के चले गए, हंसी हंसी के साथ सबकी आंखें भी नम कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।
वहीं जम्मू कश्मीर के नवनियुक्त सांसद गुलाम अली खटाना ने हिंदी खबर से बात करते हुए कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना साहब। चूंकि नवनियुक्त सांसद है, आप दिल्ली पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर देखिए हमेशा ही बवाल रहता है। अब चूंकि आप सांसद बनाए गए हैं, क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी जम्मू कश्मीर के लिहाज से? देखिए, जम्मू कश्मीर को नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी एक जम्मू कश्मीर जैसे देश का ताज है, एक जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उसी नज़र से देखते हैं। और इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रीजन, कश्मीर का खिता हो या जम्मू का खिता हो, जहाँ छोटी सेगमेंट्स हों, कम्युनिटीज़ हों, सबको हमारी यही एक कोशिश रहती है भारतीय जनता पार्टी की। और हमें भी जो जिम्मेदारी मिली है, हमारी यही कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर के लोग एक तरक्की की तरफ कैसे बढ़ें, जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट का वो हिस्सा कैसे बने और जो देश की तरक्की का हिस्सा कैसे बने, ये हमारा प्रायोरिटी रहेगा। 35 और 370 को लेकर भी अब क्या बीजेपी प्लान कर रही है? क्योंकि स्ट्रक्चर में काफ़ी बदलाव भी किया गया है, विपक्ष ने भी काफ़ी बीजेपी पर निशाना साधा है। चूंकि अब इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये कानून जो है ये मिसयूज हुए हैं और इनका कुछ फैमिलीज ने फ़ायदा उठाया है। आम जो कश्मीरी है, डोगरा है, जहाँ गुजर है, जहाँ बगरवाल है, जहाँ गद्दी, सिप्पी, कोई भी छोटा कम्युनिटी है, उनको इसका डायरेक्ट जो ट्रांसपेरेंसी थी, जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और लोगों को बहुत अच्छे हकूक़ हैं। और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का ये प्रायोरिटी रहेगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वो बहुत कुछ दे रहे हैं और बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ देने वाले हैं। 2024 लोकसभा चुनाव भी करीब है, ऐसे में बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। पसमानदा समाज को लेकर भी लगातार यहाँ पर देखिए बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि वो उनको बढ़ावा नहीं देती है। अब चूंकि 2024 का चुनाव भी करीब है, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी प्लानिंग को, लोकसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर मसले को? देखिए, हम चुनाव, भारतीय जनता पार्टी का प्रायोरिटी देश है। चुनाव एक जमहूरियत का हिस्सा है, वो चुनाव तो ज़रूरी है। चुनाव एक ऑटोनोमस बॉडी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो टाइम पे इलेक्शन होते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के किसी भी नागरिक को अपीस या टीज नहीं करती है, वो अपना एक इम्पॉर्टेंट अंग समझती है। और सबकी तरक्की कैसे हो, सबका साथ, सबका विश्वास और सबको साथ लेके कैसे चला जाए, ये हमारा प्रायोरिटी रहता है। गुलाम की आज़ाद पार्टी के साथ अलायंस होगा या नहीं? हमारा किसी का, हम अपने लेवल पे ही वहाँ सरकार बनाएंगे और लोगों का हमारे साथ जो तावन है वो है और हम खुद ही एक अपने लेवल पे ही सरकार बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप सुन रहे थे और 2024 को लेकर भी बीजेपी तैयारी में जुट चुकी है और सीधे तौर पर गुलाम नबी आज़ाद और उनकी पार्टी को लेकर भी साफ कह दिया है कि चुनाव में अलायंस नहीं होगा, बल्कि बीजेपी सक्षम तौर पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ओशी मेंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कहा है कि कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो इससे भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने हैं, ऐसे में गर्मा गर्मी पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले मौजूद है। राहुल गांधी नहीं तो कौन, चूंकि अब अशोक गहलोत का भी नाम रेस पे है, इसके अलावा शशि थरूर का भी नाम है, तो क्या लग रहा है किसका नाम होगा और कौन इस बार अध्यक्ष बनने वाला है? मुझे लगता है वो उनका कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। राहुल गांधी को बनना है तो राहुल गांधी भी बन सकते हैं, उनको नहीं बनना है तो और किसी को भी बना सकते हैं। तो उसका मामला है, अंदरूनी मामला है, तो उसका निर्णय कांग्रेस पार्टी का जो हाई कमांड है, कांग्रेस पार्टी का जो नेशनल काउंसिल है, वो कौन अध्यक्ष है वो बनाने का है, उसका निर्णय वो ले सकते हैं। अभी उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन तस्वीर साफ नहीं हो पा रही कि राहुल गांधी भी चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि लगातार अशोक गहलोत ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको मनाने की कोशिश हो रही है। तो अगर मना पाते हैं तो क्या राहुल गांधी का नाम होगा या बीजेपी इस बार किसी और चेहरे को देखेगी?
मुझे लगता है कि राहुल गांधी का नाम होता है तो हमको और भी ज्यादा फायदा होगा। मतलब राहुल गांधी जी अध्यक्ष बनेंगे तो हमको एनडीए को और भी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन कौन बनेगा, क्या बनेगा, जिस तरह कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसी तरह की जब चर्चा जब चुनाव होता है तो चलती है। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी की चर्चा चल रही है कि भाई कौन अध्यक्ष बनेगा। तो ठीक बात है, अध्यक्ष बनाने के बारे में जो डेट तय की है उसके मुताबिक वो अपना अध्यक्ष बनाए, अच्छा काम करे। जो भी अध्यक्ष बनेगा उनको हमारी हार्दिक बधाई है। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर सीधे तौर पर आप तस्वीर देख रहे थे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की, और क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव भी होना है, ऐसे में नामांकन भी नजदीक है और शशि थरूर वर्सेस अशोक गहलोत का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने साफ कह दिया है कि अगर राहुल गांधी ही अध्यक्ष बनते हैं तो ये भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होगा। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ उषी मंडोला, हिंदी खबर, दिल्ली। और चलिए देश प्रदेश के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।